जय हिंद साथियों। तो अगला टॉपिक जैसे कि आपको पता है कि हमारा होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे बड़ी कठिनाई आती है अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए कि वो कोड नहीं याद कर पाते हैं। हमारे जितने अंग्रेजी में लेटर्स हैं 26 लेटर्स, हम आज उनके कोड याद करेंगे फिगर्स के अनुसार। आप अगले 5 मिनट में, मेरी गारंटी है कि आप फिगर्स के थ्रू सभी कोड को याद कर ले जाएंगे। तो आइए चलते हैं। केवल आपको बने रहना है इस वीडियो में और आपको रटना बिल्कुल नहीं है, पेन बिल्कुल नहीं उठानी है और आपके दिमाग में पूरी लाइफ टाइम आपको याद रहने वाला है ये कोड। तो आइए चलते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा ए से शुरू होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब जैसा कि आपको पता है कि हमको ए से लेकर के जेड तक का कोड याद करना होता है, तो कठिनाई आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमको याद नहीं होता है। आज मेरी गारंटी है कि आपको सभी कोड जुबान पे याद रहेंगे, आपके कभी भी आप भूलेंगे नहीं और आपको तुरंत आपके मस्तिष्क में ये कोड आने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे बचपन से हम लोग एक कोड सीखते हैं इजोटी, ई जे ओ टी वाई। यहां से हम लोग सीखते हैं इजोटी। 5 से शुरू करते हैं, 5 10 15 20 और 25। तो हमें इसको भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये रटने का तरीका होता है। यहां से भी लोग भूल जाते हैं। इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, बस आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको ए का 1 पता है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ई का 5। तो यहां तक तो सबको पता होता है। यहां तक एक छोटा बच्चा होता है उसको भी याद है कि ई तक 5 होता है। बात आती है आगे कैसे याद किया जाए। तो अब आपको एक एक फिगर देखते जाना है और यहीं से आपको पूरा का पूरा याद होते जाएगा। तो जैसे कि एफ है तो हम एफ बनाते हैं तो ऐसे एफ बनाते हैं। बस केवल आपको ध्यान देना है, इस एफ को क्या करना है, ऐसे घुमा देना है। क्या बन गया? 6। तो ये एफ माने 6। तो एफ का कोड क्या हो गया? 6। मेरे साथ बोलेंगे, एफ का कोड 6। अगला देखते हैं। अब एफ मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, गारंटी है आपको याद हो गया। आप कभी आप जीवन में भूलेंगे नहीं, बस आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना क्लास के बाद। अगला देखते हैं जी है। तो जी को कुछ नहीं करना, जी ऐसे आपका बना है। तो देखिए इसमें 7 आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना 7। तो जी का 7, जी का 7। ऐसे ही हमारे G7 कंट्रीज होते हैं, तो उसको भी आप पढ़ते चलिए क्योंकि आपको जीएस भी आगे तैयार करना है। चलिए आते हैं एच पे। तो अब आपको क्या करना है, एच फिगर पे ध्यान रखना है। तो एच देखिए आपको दिख रहा है ना, एच दिख रहा है। बस केवल आपको क्या करना है, यहां आपको इन दोनों को मिला देना है। 8 बन गया। देखिए देखिए आपको 8 दिख रहा है ना। तो आपको फिगर के थ्रू याद रखना है। अभी आपको एक एक चीज याद होते चल रही है। लास्ट में मैं आपका टेस्ट लूंगा, देखिए आप कितना इंप्रूव आपके अंदर आएगा। तो एच का क्या हो गया? 8। एच में आपको कुछ नहीं करना, केवल एच को मिला देना है, बन गया 8। ऐसे ही चलते हैं आई की ओर। तो आई को कैसे देखेंगे? तो आई आपका ऐसे फिगर बना हुआ है, बस आपको कुछ नहीं करना, बन गया 9। क्या बन गया? 9। तो अभी चलते हैं, हम लोग आपको याद करवाते हैं। जैसे जे, जे मीन्स हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, जे फॉर जोकर। तो हम लोग जब कोई जाते हैं, जादू वगैरह देखने जाते थे बचपन में, तो क्या करते थे, 10 रुपया का नोट दिखाते थे तो जोकर क्या करता था, नृत्य करते हुए हमारे पास आता था ना, तो हम लोग खुश हो जाते थे। तो जे से क्या याद कर लेंगे, जे से जोकर, और जोकर को क्या देते हैं हम लोग, 10 रुपए। क्या देते हैं? 10 रुपए। तो जे का 10। आगे चलते हैं के की देखो ये लाइन जो है ना, के हम लोग जब बनाएंगे तो के की जो लाइन है ये क्या है, टेढ़ी है। इसी लाइन को हम क्या करते हैं, सीधी कर देते हैं। अगर इस लाइन को हम सीधी कर दें तो के का क्या हो गया? 11। के का 11। अभी आपको क्या हुआ, 11 तक याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं एल पे। एल, एल माने लायन। एल से लायन। लायन कहाँ रहता है? बाड़े में रहता है ना। लायन कहाँ रहता है? बाड़े में। तो बस वहीं से हम क्या याद करेंगे, 12। क्या याद करेंगे? 12। लायन कहाँ रहता है? बाड़े में। तो लायन 12। आगे चलते हैं एम। क्या है? एम। तो एम से आपको पता है मैं किसका? मैं तेरा। मैं आपसे किसका हो गया?
13 हो गया। तो क्या याद कर लेना है, m से 13, m से 13। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ दोहराते चलना है। गारंटी है आप वीडियो के एंड में पाएंगे जब मैं आपका टेस्ट लूंगा, आपको सभी कोड याद हो चुके होंगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। बस आपको साथ में रहना है। अगला कोड क्या है आपका, n। जब मैं 13 तो n 14, n 14, n क्या हो गया, 14 हो गया। चलिए आते हैं o पे। ओ आपको इजोटी से भी याद रहता है और ऐसे भी आता है, ओ माने 15, ओ में 15। चलो अब आपको मैं एक कहानी बनाता हूँ, ठीक ना, कहानी बताता हूँ। उस कहानी में हम लोग कहाँ तक चलते हैं, PQRS, PQRS। आप लोग PQRS एक मानते हैं क्या, फैमिली है, ठीक ना। तो P क्या है, PQRS एक परिवार है, ठीक ना, जिसमें P माने प्रिंस, P माने प्रिंस, प्रिंस आप जानते ही हैं, प्रिंस माने राजकुमार होता है। Q मींस क्वीन, आप लोग पढ़े हैं ना बचपन से, क्वीन, क्वीन मींस रानी। R से हम लोग क्या जानेंगे, राजा, क्या जानेंगे, राजा। और S से सेवक। देखो एक फैमिली बन गई ना। तो P से प्रिंस, Q से क्वीन, R से राजा, S से सर्वेंट। तो प्रिंस कितने साल का है, 16 साल का। कितने साल का, 16 साल का। अब आपको याद रखना है प्रिंस 16 साल का है, ठीक ना। क्वीन कितने साल की है, 17 साल की। कितने साल की, 17 साल की। ऐसे ही राजा कितने साल का, 18 साल का। अब आपको याद हो गया ना, प्रिंस कितने साल का, 16 साल का। क्वीन कितने साल की, 17 साल की। ऐसे ही राजा कितने साल का, 18 साल का। अब चलते हैं सेवक। सेवक क्या होता है, सबसे बूढ़ा होता है ना, हम लोग देखते हैं फिल्मों में भी देखते हैं। तो कितने साल का, 19। कितने साल का, 19। तो अब आपको याद हो गया PQRS का, ठीक ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं टी का। क्या देखते हैं, टी का। तो अब बच्चे हम लोग क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा फेमस क्या है इस समय, T20 क्रिकेट मैच। T20 सबसे ज्यादा फेमस है ना। तो हम यहाँ से क्या याद कर लिए, T20। क्या याद कर लिए, T20। चलिए अब आते हैं यू पे। यू पे तो आपको पता है यू माने आप, यू माने आप। तो ऐसे याद कर लो, U2 1, U2 1, U2 1। तो U2 1, U2 1। तो हम आप क्या हैं, एक हैं, हम आप क्या हैं, एक। तो U2 1। अब आपको याद हो गया ना यू तक। चलिए बाकी के बचे 5 हैं, जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं। तो बी हम लोग बचपन से जानते हैं। देखिए कोई भी चीज होता है तो हम लोग तुरंत ऐसे फिंगर दिखाते हैं ना। बी माने क्या, विक्ट्री, विक्ट्री माने विजय। तो क्या हो गया, 22। क्या हो जाता है, 22। तो हमारा बी क्या हो गया, 22 हो गया, ठीक ना। जब हम लोग 22 साल के हो गए तो क्या हो गए, हम लोग विजय पाना प्राप्त कर लिए ना। अगला चलते हैं डब्लू। अभी देखो डब्लू माने ओमेन, क्या होता है, ओमेन। दूसरा हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैंने बताया था मैं माने मैं कितने साल का था, तो आपको पता था 13। मैं 13 था। तो मैं क्या होती है, हमसे 10 कदम आगे होती है ना, लड़कियां वैसे भी आगे होती हैं। तो क्या हो गया, 23। वुमेन कितने, 23। अगर आदमी 13 कदम चलेगा तो लड़कियां कितनी चलेंगी, 23 कदम। जाहिर सी बात है। चलिए आते हैं, बस 3 बचे हैं। आपको फटाक से मैं 3 याद करवा देता हूँ, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। तो x, अब आपको पता ही है x कौन होता है, x की कोई वैल्यू होती है क्या, तो x की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी वैल्यू पे ध्यान देना है। अगर आपको आपकी अपनी वैल्यू बढ़ गई ना, तो ऐसी 24x आएंगी और 24x क्या करेंगी, चली जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 24, यानी 24x आएंगी और 24x जाएंगी। लेकिन आपको अपनी वैल्यू बढ़ाते जाना है, ठीक ना। और लास्ट में आपको y पता ही है, 25 होता है। क्या होता है, 25। जब आप यंग होते हैं, 25 साल के होते हैं, तब आपको लोग क्या कहते हैं, यंग हो गए आप ना। तो यंग हो गए तो कितने साल के, 25। और उसके बाद में 26Z। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, गारंटी है कि आपको याद है। अब आगे चलते हैं, आपका टेस्ट होने वाला है। बस फटाक से 5 सेकंड में आपको क्या करना है, अपने टेस्ट को कंप्लीट करना है। मैं आपसे जो भी चीज पूछूंगा बस आपको क्या करना है, उसका उत्तर देना है, ठीक ना। चलिए तो अब आपका शुरू होता है क्या, रैपिड टेस्ट। क्या शुरू होता है, रैपिड टेस्ट। आपको तुरंत आंसर देना है, देखो आपको याद रहेगा, ठीक ना। चलिए अब आप लोग बताएंगे एफ का क्या होता है, जल्दी से आंसर को, फास्ट रिप्लाई। तो एफ का क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था एफ का 6, आपको याद है ना। ऐसे ही चलते हैं, आपका अगर पूछा जाए एच का क्या होगा, तो आपको पता है 8, आ रहा है ना आपको, याद है। ऐसे ही आपसे क्या पूछा, आर मींस मैंने क्या बताया था, PQRS फैमिली। तो आर कौन था, राजा था। राजा कितने साल का था, तो 18 साल का। राजा कितने साल का, 18, ठीक ना, आपको दिख रहा है। चलिए ऐसे ही आपसे कहा था के बताइए, तो क्या क्या था के में, आपको क्या करना था बताइए, याद कीजिए मैंने क्या बताया था। तो कुछ नहीं करना था, इस लाइन को सीधा कर देना था, ठीक ना। ऐसे ही एल कहाँ रहता है, लायन कहाँ रहता है, बाड़े में। तो लायन का 12,
ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया था, डब्ल्यू क्या बताया था, डब्ल्यू डब्ल्यू को बताइए जल्दी से, डब्ल्यू का बताइए। तो आपको पता था मैन 13 तो डब्ल्यू भी 23, डब्ल्यू भी कितना 23, क्योंकि हमसे 10 कदम आगे रहेंगे ना वो मैन। चलिए ऐसे ही मैंने और बताया था आपको जी, क्या बताया था जी, जी का याद करो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसी में तो छिपा है 7, इसी में ना छिपा है 7, तो जी का 7। ऐसे ही मैंने एक बताया था प्यारा सा, आपको पता है सबसे ज्यादा, आप सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करते हैं कौन है, एक्स आपकी, ठीक ना, तो एक्स कितनी 24, 24 कितनी 24, ठीक ना। ऐसे ही और आपको मैंने क्या बताया था याद कीजिए, तो मैंने आपको बताया था एम, क्या बताया था एम, एम का कितना होगा तो 13, मैं 13। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया है। इसके बाद आपको कभी भी जीवन में कोडिंग डिकोडिंग से डरने की जरूरत नहीं है। अगला वीडियो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पे होगा, तो आपको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक एक बार रिवाइज कर लेना है, और वीडियो पसंद आए तो अपने और दोस्तों तक भेजना है, और सभी दोस्तों को भी क्या करवा देना है, याद करवा देना है, तो अपने उन तक भी भेज देना है, ताकि उनको भी क्या आ जाए, ए से जेड तक कोडिंग आ जाए। और वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजना है। धन्यवाद।